तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो हमारी गतिज ऊर्जा यानी कि गति भी बढ़ जाएगी। और जब गति बढ़ जाएगी तो सारे कण गति में आ जाएंगे, तो एक दूसरे से दूर होना चाहेगा। और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, जिससे वह क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देंगे। तो दाब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है संपीड्यता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कंप्रेशन कहते हैं। वो कम संपीड्य होते हैं क्योंकि ठोस जो है उसके पार्टिकल तो फिक्स हैं, आप उसको ज़्यादा नहीं दबा सकते, ज़्यादा करीब नहीं ला सकते। गैस में सबसे अधिक संपीड्यता होती है क्योंकि उसके कण बहुत दूर होते हैं, तो उसको पास लाया जा सकता है। या द्रव को इतना ज़्यादा हम संपीड्य कर दें यानी कि कंप्रेस कर दें कि वह इतने नज़दीक आ जाए जितने नज़दीक ठोस में है था। तो अगर हम इसको द्रव में बदल देंगे तो यह आधे बर्तन में ही हमारा काम चल जाएगा। जैसे देखिए, ये गैस के कण हैं और दूर दूर हैं, उनको इतना ज़्यादा संपीड्य कर दिया जाता है कि उसके कण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, और इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये रुमाल मुड़ा हुआ है, अगर इसका हम क्या करेंगे, अगर इसको फैला देने लगेंगे तो ये क्या करेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, तो यह जल्दी सूखेगा। तो जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, हमारा वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब 3 में ये समानुपाती है और चौथे में व्युत्क्रमानुपाती। नमस्कार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अधूरा जो हमारा था क्लास 9 का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिनमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था ताप परिवर्तन का प्रभाव, और अब हम देखने वाले हैं दाब परिवर्तन। दाब का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रेशर। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम दाब या दबाव कहते हैं। तो उसका क्या परिवर्तन होगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे वाष्पीकरण के बारे में, और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे है दाब परिवर्तन का प्रभाव, तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जैसे कोई बर्तन है, अगर उसमें कोई ठोस पदार्थ अगर रखा जाए तो ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत करीबी से जुड़े रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं उसके जो कण होते हैं। और जब इसे गर्म किया जाता है, वही ताप परिवर्तन का प्रभाव वही था, यानी कि जब इसे गर्म किया जाएगा तो हमने देखा था 12mv², जो कि क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वह सीधा तापमान पर निर्भर करता है। और फिर हमने निकाला था कि वेलोसिटी समानुपाती हो जाता है तापमान के वर्गमूल के। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो हमारी गतिज ऊर्जा यानी कि गति भी बढ़ जाएगी। और जब गति बढ़ जाएगी तो सारे कण गति में आ जाएंगे, तो एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, और जब एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे तो वह द्रव में अगर होगा तो गैस में बदलना चाहेगा, और अगर ठोस में होगा तो वह द्रव में बदलना चाहेगा। और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, जिससे वह क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देंगे। तब वह द्रव वाली अवस्था से ठोस अवस्था में जाना शुरू कर देगा, और अगर गैस में है तो द्रव अवस्था की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ठंडी के दिनों में हमारा जो ओस पड़ता है, या फिर हम गर्मी के दिनों में जो फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं, तो वो क्या है, हम तापमान उसको बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है संपीड्यता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कंप्रेशन कहते हैं। संपीड्यता क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को कितना अधिक दबा सकते हैं वह उसकी संपीड्यता कहलाती है। कितने कम एरिया में उसको रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर रुई का एग्जाम्पल लें या कुशन का एग्जाम्पल लें, सोफ़ा वाला जो कुशन होता है उसको आप दबाइए तो बहुत कम एरिया में आप उसको रख सकते हैं, तो यानी कि वह उसकी संपीड्यता क्या है, अधिक है। तो ठोस जो होते हैं वो कम संपीड्य होते हैं, क्योंकि ठोस जो है उसके पार्टिकल तो फिक्स हैं, आप उसको ज़्यादा नहीं दबा सकते, ज़्यादा करीब नहीं ला सकते। गैस में सबसे अधिक संपीड्यता होती है क्योंकि उसके कण बहुत दूर होते हैं, तो उसको पास लाया जा सकता है। और द्रव में गैस और ठोस के बीच की संपीड्यता होती है। जैसे चित्र द्वारा समझते हैं, जैसे कि मान लिया अगर ये ठोस है और इसके कण एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं। जब कण एक दूसरे के नज़दीक हैं
तो आप पहले से ही ये जब नज़दीक हैं तो इसको कंप्रेस आप कर नहीं सकते, यानी कि संपीड इसमें इसको संपीड आप नहीं कर सकते। संपीड करने जाएंगे तो शायद लॉस भी हो जाएगा मटेरियल का हमको, ठीक है। तो अगर हम द्रव की बात करें, द्रव में अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा गैप आता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या हो रहा है कि बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है पार्टिकल, यानी कि पूरा भरा हुआ है। कम ही पार्टिकल है लेकिन पूरा बर्तन को यह भर देता है। एक क्वेश्चन भी हमारा था कि जैसे गैस पूरा भर कैसे देता है, कोई भी बर्तन को गैस भर कैसे देता है, तो क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो अब क्या है कि जैसे ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। अच्छा, अब हम अगर इस गैस के कणों को इतना पास ले आए जितना पास द्रव में है, तो हम गैस को क्या कर सकते हैं? द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, या द्रव को इतना ज़्यादा हम संपीडित कर दें, यानी कि कंप्रेस कर दें कि वह इतने नज़दीक आ जाए जितने नज़दीक ठोस में है। अगर हम इसमें संपीडित करेंगे, इसको संपीडितता इसमें लाएंगे, तो यह एक कण दूसरे कण से यानी कि कम जगह में रहना चाहेगा। जैसे ही कम जगह में रहना चाहेगा तो इन दोनों का गैप इतना हो जाएगा, तो यह गैस से द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो गैस से द्रव में बदल जाएगा और फिर यह हमें कम, जैसे मान लिया अगर ये पूरा बर्तन यहाँ तक ढका हुआ था, तो अगर हम इसको द्रव में बदल देंगे तो यह आधे बर्तन में ही हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए एलपीजी जो हमारा होता है, एलपीजी जिसको आप फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत। तो क्या होता है कि असल में वो गैस होता है, ऐसा हमने एक शॉर्ट्स भी डाला है, आप जाकर देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि ये गैस के कण होते हैं, असल में वो गैस ही होता है, उसको द्रव में बदल के और सिलेंडरों में भरा जाता है। तो जैसे देखिए ये गैस के कण हैं और दूर दूर हैं, उनको इतना ज़्यादा संपीडित कर दिया जाता है कि उसके कण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, और इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ा है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और इससे क्या होता है कि इसको इतना सारा गैस हम बहुत कम एरिया में स्टोर कर सकते हैं, और ये स्टोर करने के कारण क्या होता है कि, और लिक्विड है तो स्टोर करना ज़्यादा आसान हो जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब अधिक गैस को हम बहुत कम जगहों में स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ा है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। उसी तरह से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह रहता है एक एटमॉस्फेयर पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा कि ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सब है आपका दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि आखिर इसका एप्लीकेशन का है, नाम ही है इसका द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस से इसको लिक्विफाई किया गया, यानी द्रवीकृत किया गया है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण जो होता है यह द्रव को वाष्पीकृत करके गैस अवस्था में परिवर्तित करने की घटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का प्रयोग होता है जैसे कि तालाब, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जल के, जैसे मान लिया जल का ही एग्जाम्पल लें, तो जल के क्वथनांक पे पहुंचने से पहले ही उसके कण क्या हो जा रहे हैं? वाष्पीकृत हो जा रहे हैं। तो उस घटना को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। इसका प्रयोग सबसे अच्छा आप देख सकते हैं गर्मी के दिनों में तालाब, पोखर, नदी इत्यादि का पानी लेवल कम हो जाता है, नदियाँ सूख जाती हैं। तो सूख क्यों जाती हैं? क्योंकि वो जो पानी है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। जैसे कपड़े भी हम सुखा रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। और वाष्पीकरण का और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? बादल बन रहा है और बादल से फिर संघनन के बाद बारिश हो रही है। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और वाष्पीकरण अब किस पे निर्भर करता है, सो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल
सतह का क्षेत्रफल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं तो जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़ा सुखाने के लिए आप अगर सीधे आप कपड़े को निचोड़ के ऐसे ही रख दिए, उसको फैलाए नहीं, तो क्या होगा, कपड़ा सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, फैला देते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लिया अगर इस रुमाल की ही बात करें, तो जैसे अगर ये रुमाल मुड़ा हुआ है, अगर इसका हम क्या करेंगे, अगर इसको फैलाते हैं लगेंगे तो ये क्या करेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, तो यह जल्दी सूखेगा। तो जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, हमारा वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी तो हम लोग जानते ही हैं जो तापमान है वो सीधा सीधा गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके कण एक दूसरे से जल्दी दूर जाना चाहेंगे। अब जितनी जल्दी दूर जाएंगे, ये चित्र से हमने समझा था ना कि गतिज ऊर्जा होगी तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। जब कण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, यानी गैसीय फॉर्म यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना चाहेंगे, यानी कि वह द्रव से गैस की ओर बनना चाहेंगे, जिससे क्या होगा, वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। जैसे ही वायु की गति में वृद्धि, आप देखे होंगे कि जैसे ही ऐसी हवा तेज चलती है तो क्या होता है कि हवा तेज चलेगी तो आप कपड़े फैलाएंगे अगर, तो वहाँ पर जब तेज हवा चलेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो अर्थात क्या हुआ कि जैसे जैसे वायु की गति में वृद्धि होगी, वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये तो सेम टू सेम वही है, तापमान में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि बहुत ज़्यादा संबंधित है ये दोनों, क्योंकि जैसे ही तापमान में वृद्धि हो रही है तो गति में वृद्धि हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वायु की गति की बात हो रही है और यहाँ पर जो वस्तु, जिस वस्तु में वाष्पीकरण हो रहा है उसके तापमान की बात हो रही है। चौथा पॉइंट है हमारा आर्द्रता, यानी कि इस पे कैसे डिपेंड करता है वाष्पीकरण, है ना। आर्द्रता में वृद्धि यानी कि जैसे जैसे जलवाष्प यानी कि जल की बढ़ोतरी होगी तो हम कह सकते हैं आर्द्रता बढ़ रही है, यानी कि ह्यूमिडिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का जो सीजन चल रहा है, गर्मी तो बीत गया, बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, तो ये जो बीच का समय होता है इसमें इंसान को भले ही लहर नहीं लगती, लू नहीं चलती है, लेकिन ह्यूमिडिटी अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि आप देखे होंगे कि इस दौरान आपको पसीना अधिक आएगा, है ना। तो पसीना अधिक आने के कारण क्या होता है, यानी कि उसका आर्द्रता बढ़ी हुई है और इससे वाष्पीकरण की दर जो होगी वह कम हो जाती है जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी, क्योंकि क्या है कि पहले से ही जल के कण मौजूद हैं वातावरण में। जब जल के कण मौजूद होंगे तो वाष्पीकरण होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वाष्पीकरण घटेगी। तो इसका मतलब 3 में ये समानुपाती है और चौथे में व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु की गति में वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा और आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। कोई टॉपिक अगर छूट गया हो या फिर मैंने शायद जल्दबाजी में बता दिया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर पूछें। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़ेंगे नहीं हम लोग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।